हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडेज टॉपिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में क्या है कि जैसे टाइप्स है क्वाड्रिलेटरल के, स्क्वायर, देन रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, और कौन सा है, रोम्बस और लास्ट ट्रेपेजियम। ओके, ट्रेपेजियम। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या है, और रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, और ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज़ क्या है। ओके, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ साइड से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड और डायगोनल से रिलेटेड। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको लिखना था। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा इस कि जो पहले पीरियड हुआ था उसमें क्या था कि क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स कौन कौन से हैं और उसकी क्या लिखना था, आपको प्रॉपर्टीज़ लिखना था। ओके, विथ डायग्राम। तो ये आप सब लोगों ने किया होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी लर्न की होगी। ओके, तो अभी क्या करना है आपको कि जो भी आपने प्रॉपर्टीज़ लिखी है वो यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन की डिमांड है या क्वेश्चन जैसे पूछा है तो उसको वही क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टीज मैच होती है वो प्रॉपर्टी क्या करना है, आपको यूज़ करना है। जैसे आपको साइड पूछा है तो साइड से रिलेटेड आपको यूज़ करना है प्रॉपर्टी। अगर आपको एंगल फाइंड आउट करने के बोला है तो उसको आपको क्या करना है, एंगल भी यूज़ करना है। ओके, तो 5.1 जो प्रैक्टिस सेट है पेज नंबर 62 पे 5.1 प्रैक्टिस सेट 5.1। तो ये प्रैक्टिस 5.1 में एक जो क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन तो हुआ ही है, उसमें क्या करना था, सी और डी। तो आपने जो डी कैलकुलेट करना तो आपने किया होगा, सभी ने किया है, वेरी गुड। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन थर्ड में देखो पेज नंबर 62 पे देखो, पेज नंबर 62 पे देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम is 150 centimeter, one of its side is greater than other side by 25 centimeter. Find the length of all sides. Length of all sides। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर। क्या गिवन है आपको, पेरीमीटर गिवन है, उसमें और क्या गिवन है, वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन अदर साइड 25 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम भी एक जो साइड है और उसके दूसरी साइड से क्या है, ग्रेटर है 25 सेंटीमीटर से। फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड। क्या फाइंड आउट करना है आपको, लेंथ ऑफ ऑल साइड। यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है और यहाँ पे एक जो साइड है, वन साइड जो है तो अदर साइड से कैसे ग्रेटर है, कितनी ग्रेटर है, 25 सेंटीमीटर। तो देखो सॉल्यूशन में आपको क्या करना है कि लेंथ ऑफ ऑल साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करना है। समझ लो ये पेरीमीटर है, सॉरी पैरेललोग्राम है। ओके, यू नो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, और एंगल कैसे है उसके, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। तभी यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है, मतलब साइड से रिलेटेड है। तो इसमें एक ए जो साइड है और एक साइड है,
तो यहाँ पे इसका पेरीमीटर गिवन है लेकिन साइड का मेजरमेंट गिवन नहीं, लेकिन उसकी कंडीशन गिवन है कि वन साइड ऑफ ईच साइड इज ग्रेटर दैन, ये पैरेललोग्राम जो वन साइड है, कोई भी वन साइड, ये दूसरी साइड से कैसे ग्रेटर है, दूसरे साइड से कैसे ग्रेटर है। तो ए वाली जो साइड है तो इससे ग्रेटर है। तो समझ लो ए साइड अगर एक्स है, मान लो कि एक्स है ये साइड, तो ए वाली साइड है इससे क्या ग्रेटर है मतलब ज़्यादा है। तो ये अगर एक्स है तो इससे 25 से ग्रेटर है। आपको ए बी साइड मिली है और ए बी साइड मिली है। और ए साइड अगर x + 25 है तो ए बी क्या होगी x + 25 और ये क्या है x। समझ में आ गया। अभी आपको क्या मिला है कि साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम मिला है। कंडीशन क्या है कि पेरीमीटर इज गिवन है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करो। पेरीमीटर अगर गिवन है तो पेरीमीटर का यूज करना है। तो लिखना है कैसे, सिंपल, लेट द वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम be x centimeter, then the other side of parallelogram is x plus 25 centimeter. X plus 25 centimeter. Got it? Now perimeter is given, so perimeter of parallelogram, perimeter का फॉर्मूला क्या है? यस एनीबडी, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? तो पेरीमीटर जो है पैरेललोग्राम किससे रिलेटेड है? पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ द ऑल साइड, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, दैट इज द पेरीमीटर। लेकिन ये क्या है, रेगुलर डायग्राम है रिलेटेड टू द रेक्टेंगल, सो दैट्स वाई यू कैन यूज द फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, तो रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। नाउ पुट द वैल्यू। लेंथ क्या है? वन साइड इज द लेंथ एंड ब्रीथ, तो लेंथ क्या है? x प्लस 25 प्लस ब्रीथ क्या है? x। यहाँ पे पुटअप करो इज इक्वल टू, और पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन 150। ओके, 150 therefore calculate, firstly solve the bracket x plus 25 plus x 2x plus 25। now 150 इज इक्वल टू, आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका और इसका रिलेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो 2 यहाँ पे ऐसे ट्रांसफर भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकता है, या अदरवाइज आप यहाँ पे ब्रैकेट भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 इंटू 2 4x प्लस 2 इंटू 20 50। कैलकुलेट जो पावर है आपका इस पर डिपेंड है। ओके, कैसे भी कर सकते हैं। सो 2 इंटू 2 4x प्लस 2 इंटू 25 50। सो देयरफॉर 4x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। 4x इज इक्वल टू 50 ट्रांसफर ईयर माइनस, सो 150 माइनस 50। 4x इज इक्वल टू 150 माइनस 50 क्या होता है? 150 माइनस 50 100। x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 4 ट्रांसफर ईयर, so x is equal to 25, unit is centimeter. So you get the value of 10x, x is equal to 25. Okay, but what is find out? Find the length of all sides. Find the length of all sides. तो यहाँ पे all side कौन सी है? AB, BC, CD और AD। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इन नॉमिनेट करना पड़ेगा कि ABCD is a parallelogram. So start from here. Quadrilateral ABCD is a parallelogram. Okay, let the one side be parallelogram x, then other side of parallelogram x plus 25 from the condition. Now perimeter of parallelogram you get a value of x. But find out क्या करना है कि all side, find out क्या करना है? all side। तो all side मतलब AB, side BC, side CD and side AD। तो ए बी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है साइड ए बी, तो मतलब किसकी वैल्यू? एक्स की। सेम टू सेम हियर सी डी की वैल्यू, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। एंड एक्स प्लस 25 मतलब 25 प्लस 25 50। ये कितने हो गए? 50। ए बी 50 बिकॉज अपोजिट्स आर इक्वल। 50 प्लस 50 100 प्लस 25
प्लस 25 150 पेरीमीटर हो गया 150 वॉट इट. सो नाउ x इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. सो देयरफॉर AB साइड AB इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. AB इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. सो देयरफॉर साइड AB इज इक्वल टू साइड DC. Therefore side DC is equal to 25 centimeter. You get the value of AB and value of DC. Reference क्या रहेगा? Opposite side of parallelograms are congruent. Then now find out the AD या BC. अगर BC फाइंड आउट करना चाहते हैं तो BC इज इक्वल टू, BC क्या ग्रेटर है तो x प्लस 25 इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. सो BC इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. सो देयरफॉर साइड BC इज इक्वल टू साइड DC. देयरफॉर साइड AD. देयरफॉर साइड AD इज इक्वल टू 50 centimeter. Side AD is equal to 50 centimeter. Okay, so that is the all sides of parallelograms are 25, 50, 25 and 50. Okay, got it. तो इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है. बहुत इजी है, कैलकुलेट करना है और सबसे पहले कि क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है. फाइंड आउट करना है ऑल साइड और गिवन क्या है, उसका पेरीमीटर गिवन है और पेरीमीटर इज रिलेटेड टू द साइड. ओके, सो एक क्वेश्चन लिख लो, प्रॉपरली लिखो. x इज इक्वल टू 25 के बाद आपको ये लिखना है. ओके, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, क्वेश्चन नंबर 4. ओके, सो फर्स्टली राइट डाउन दिस. So students, question number 4. Read this question. If the ratio of, question number 4, if the ratio of measure of two adjacent angle of a parallelogram is 1:2. That is the ratio. Find the measure of all angles. Measure of all angles of parallelogram. Okay. Question number 4 on the page number 62. If the ratio of measure of two adjacent angle of a parallelogram is 1:2, 1:2, that is the ratio of adjacent angle find the measure of all angles of a parallelogram. तो गिवन क्या है कि उसका रेशियो गिवन है एडजेसेंट एंगल का, और आपको क्या करना है कि जो रिमेनिंग जो एंगल्स है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है. फॉर एग्जांपल ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ओके, एंगल A एंड एंगल B आर द एडजेसेंट एंगल. ओके, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है. इसका क्या गिवन है, रेशियो गिवन है, और रेशियो गिवन है तो आपको पता है कि ये दोनों की क्या सम क्या एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, जो क्वेश्चन नंबर 2 में देखा है आपने. तो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही करना है. सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या था, वहाँ पे
एंगल्स का मेजरमेंट गिवन था इन द इक्वेशन फॉर्म, बट इन दैट क्वेश्चन व्हाट्स गिवन, देयर इज द व्हाट रेशियो इज गिवन, क्या गिवन है यहाँ पे, रेशियोज गिवन है. ओके, सो अनदर इज नथिंग, सो यू कैन राइट हियर एंगल ए एंड एंगल बी. सो फर्स्टली राइट द in quadrilateral ABCD, in quadrilateral ABCD, in quadrilateral ABCD, angle A and angle B are the adjacent angle, adjacent angle of parallelogram, ओके. एक क्वाड्रिलेटरल है और एंगल ए एंड बी क्या है, एडजेसेंट एंगल है किसके, पैरेललोग्राम के. गॉट इट. तो एडजेसेंट एंगल आपको पता है कि कैसे रहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ओके, सो फर्स्टली द रेशियो कन्वर्ट इनटू measurement. So let common multiple be x. Let the common multiple be x. So therefore the angle A and angle B are, x है तो क्या होगा 1x सेंटीमीटर and 1x and 2x रेशियो फॉर्म. ये अगर 1:2 है तो 1x:2x. इसका मेजरमेंट क्या होगा x और इसका 2x. इसका रेशियो क्या होगा x/2x. x कैंसिल इज इक्वल टू 1/2. सो देयरफॉर 1:2. ओके, लाइक दैट. सो यू टेक कॉमन मल्टीपल बी x. सो लेट द एंगल A and angle B are the x and 2x. You get the measurement. Now adjacent angle, adjacent A and B क्या है, adjacent angle है. तो adjacent angle कैसे रहते हैं, adjacent angle of parallelogram supplementary. Adjacent angle of parallelogram are supplementary means very good 180. So therefore angle A plus angle B is equal to 180 degree. Now put here angle A is equal to x plus 2x is equal to 180 degree. X plus 2x 3x, very good, 3x is equal to 180 degree. Now calculate the x is equal to 180 degree. This transfer here divided by 3 and x. So therefore x is equal to 60. So 60 degree. You get the value x is equal to 60 degree. But what's find out? Find the all angles. So using or put this value. So you get the angle A and angle B. After that the relation between A and C, opposite angle. Relation between B and C, opposite angle. So opposite angles of a parallelograms are congruent. So firstly find out the angle A and angle B. Simple. Okay. So therefore angle A is equal to 60 degree and angle B is equal to 2x. That means 120 degree. Angle A is equal to 60 degree and angle B is equal to 120 degree. But what is find out? All angles. What is find out? All angles. So angle A and angle C are opposite angle. So therefore angle C is equal to, अगर ये 60 है तो C also 60. Angle C is equal to 60 degree. What's reference? यहाँ पे reference लिखना है आपको. क्या है? Opposite angles are congruent. Okay. Now angle यहाँ पे लिखना है आपको, angle
ए एंड सी हो गया। अब बी अपोजिट क्या है, डी है, तो एंगल बी एंड एंगल डी आर अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। सो देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू, एंगल डी इज इक्वल टू कितना है, यस 120, वेरी गुड, 120 डिग्री अपोजिट। इसका क्या लिखना है आपको, रेफरेंस लिखना है आपको। सभी को जो मैंने रेफरेंस, क्योंकि आपको क्या करना है, लर्न भी हो जाता है और आपको समझ में भी आता है कि इसका रेफरेंस क्यों यही है और क्या लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आपको टोटली फिलअप करना है। सो लास्टली देयरफॉर द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स, द measure of all angles, measure of all angles of parallelogram are, ये 60 डिग्री है, नेक्स्ट है 120 डिग्री, नेक्स्ट है 60 डिग्री और नेक्स्ट है 120 डिग्री। तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, जो लास्ट में सेंटेंस आपको क्या करना है, लिखना है एंड ऑफ द सॉल्यूशन। बट इट, तो इसी टाइप से आपको क्या करना है कि सॉल्यूशन लिखना है। वेरी सिंपल था क्वेश्चन। रेशियो ऑफ मेजरमेंट ऑफ टू एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम 1:2, इसका रेशियो गिवन है। एंगल कुछ भी रह सकता है, रेशियो अगर ये फॉर एग्जांपल 80 है, ये दोनों की सम क्या रहती है 180। अगर ये 80 है तो ये क्या होगा 100। ओके, तो इसका रेशियो क्या हो सकता है, 0 0 कैंसल, 2 4 जार और 2 5 जार। ओके, तो क्या गिवन रेशियो है 4:2, तो एंगल क्या हो गया 4x और ये क्या हो गया 5x। इसी टाइप से आप क्या करना है, एंगल आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो क्या किया आपने, एक पैरेललोग्राम लिया है, उसके ए एंड बी एडजेसेंट है, तो उसके लिए कॉमन मल्टीपल भी x लिया, तो इसका रेशियो अगर 1:2 है तो एंगल कितना हो गया x एंड 2x, x एंड क्या हो गया 2x। ओके, कंडीशन क्या है कि दोनों भी कैसे रहते हैं, सप्लीमेंट्री है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, वैल्यू पुटअप किया, सो यू गेट द वैल्यू ऑफ x। तो x किसके लिए लिया था, a के लिए, सो दैट्स वाई a इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर a 60 है, इसका रेशियो इसके साथ 1:2 है, तो ये बड़ा रहेगा ना 2 टाइम्स, तो नेक्स्ट एंगल क्या हो गया 120। अगर a एंगल 60 है तो उसके अपोजिट कौन है c, तो ये भी क्या हो गया वेयर 60 डिग्री। अगर एंगल b 120 मिला है आपको, तो d उसका क्या है अपोजिट है, और अपोजिट ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, दैट इज द प्रॉपर्टीज आपने लिखा होगा कल। ओके, सो 120, सो d आल्सो 120। ओके, so lastly write the sentence, the measure of all angles of parallelograms are 60 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। गॉट इट। तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, लिखना है, जो पूछा है वही, जो मन में आता है वही लिखना है, जैसे जैसे बोल रहा मैं वैसे वैसे लिख रहा हूँ। ये है, बाद में उसके एंगल है, ये उसका कॉमन मल्टीपल, ये उसकी वैल्यू। ओके, तो नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ओके, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। और यही एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो ये नोट कर लो क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कैसा है, आपको लग रहा होगा कि ये कैसा अजीब क्वेश्चन लग रहा है आपको, है ना, लेकिन बहुत सिंपल है। जिसको प्रॉपर्टीज़ पता है वो तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये MCQ में अगर पूछा गया तो जस्ट ओनली 30 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इतना इजी है। क्वेश्चन क्या है देखो, इन द फिगर, दिस फिगर, ये देखो फिगर कैसे है, क्वेश्चन नंबर 6 जो क्वेश्चन है उसकी फिगर देखो, ये पैरेललोग्राम है, यहाँ पे ये द नेम ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, PQR और S। ओके, ये पैरेललोग्राम है, उसके अंदर और एक पैरेललोग्राम है, ए वाला, नाम क्या है ABCR, एक पैरेललोग्राम है। और ये P जो एंगल है उसका मेजरमेंट कितना है 100 डिग्री। क्वेश्चन क्या है देखो, रीड करो। इन द फिगर 5.12, ये जो फिगर देखो
PQRS इज अ पैरेललोग्राम और उसके अंदर एक पैरेललोग्राम है ABCR। ABCR क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड ABCR are two parallelogram, means already parallelogram. If angle P is equal to 110 degree, angle P is equal to is given, then find the measure of all angles of A, B, C and R. ओके तो आपको क्या करना है कि PQRS ये जो पैरेललोग्राम है तो इसका एक एंगल गिवन है और उसके अंदर जो पैरेललोग्राम है ABCR तो उसके एंगल्स क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है, ऑल एंगल्स ऑफ द ABCR। तो वेरी सिंपल है, या सबको पता है? यस गुड। कैसे? तो क्या करना है, इसके अगर फाइंड आउट करना है तो इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसका एक जो एंगल है एंगल PQR से क्या है रिलेटेड है, बट इट और PQRS का एक मेजरमेंट गिवन है, तो जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करो। अगर P 110 है तो P और R का क्या रिलेशन है? यस वेरी गुड, क्या रिलेशन है? अपोजिट साइड। ओके तो अपोजिट साइड्स, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर कॉन्ग्रुएंट। वेरी सिंपल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर कॉन्ग्रुएंट। So 110 angle P is equal to angle R. Angle P is equal to angle R. So angle P is equal to angle R, right? So P is equal to 110. The R is equal to also 110. Okay. R also 110 degree. Okay. Now in quadrilateral ABCR, R and B. What is the relation between R and R? B and R, opposite sides. Okay. The opposite sides are congruents of a parallelogram. Angle R is equal to 110, angle B is equal to 110 also. Okay. Angle B and angle A. What is the relation between angle A and angle B? Are adjacent angle, and you know adjacent angles are supplementary. If one angle is 110, so another angle 70 degree. Okay. Now find out the angle C. What is the relation between angle C and A, C and B, C and R? C and B, what is relation? Adjacent. C and R, what is relation? Adjacent. A and C, what is relation? Yes, opposite, and opposite angles are congruent. So angle A is equal to 70, so angle C also 70. Lastly, angle in quadrilateral ABCR, the all measure of angle ABCR are 110 degree, 70 degree, 110 degree एंड 70 डिग्री। गॉट इट? तो इतना इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको यूज करना है। तो लिखना कैसे है आपको? क्या गिवन है? फर्स्टली क्या गिवन है? एकदम जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं ना वैसे लिखना है। जैसे कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आप? PQR ये कौन है? पैरेललोग्राम है। उसका एक एंगल क्या है? गिवन है। उसका अपोजिट क्या है? R है, तो R आपको मिलेगा। बाद में ABCR को कंसीडर किया तो R का अपोजिट कौन है? B है। ऐसे ऐसे क्या करना है आपको? लिखना है। तो यस, फर्स्टली राइट द quadrilateral PQRS is a parallelogram. पैरेललोग्राम, यस। एंगल P इज इक्वल टू 110 डिग्री, ये पता है। ये पैरेललोग्राम है, ये पता है, और P का है मेजरमेंट 110 डिग्री, ये भी पता है। बाद में एंगल P एंड एंगल R are the opposite angle of parallelogram. Opposite angles of parallelogram. Okay. So properties कौन सी? Opposite angles, opposite angle of parallelogram are congruent. Opposite angles are congruent. So therefore angle P is equal to angle R. Therefore angle R is equal to 110 degree. 110 degree. Got it? Now yes, you get the. Now consider ABCR.
नाउ क्वाड्रिलेटरल ABCR आर पैरेललोग्राम, सेम टू सेम आर पैरेललोग्राम। ओके, अब एंगल क्या है? एंगल R इज इक्वल टू 110 डिग्री, सेम। अब एंगल R से रिलेटेड कौन है? B है। आप कौन से भी, A भी ले सकते हैं, A भी ले सकते हैं, A भी ले सकते हैं, जो जैसे भी आपको सॉल्व करना है वो कर सकते हैं। ओके, सो एंगल R एंड एंगल B आर अपोजिट एंगल। सो अपोजिट एंगल कैसे रहते हैं? कॉन्ग्रुएंट एंगल R, कॉन्ग्रुएंट एंगल B। रेफरेंस यहाँ पे लिखना है आपको, क्या रेफरेंस रहेगा? ये रेफरेंस आपको लिखना है। सो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 110 डिग्री। ओके, नाउ कैलकुलेट। अब लिखना है आपको एंगल B एंड एंगल C, एंगल A एंड एंगल B का रिलेशन। देयरफॉर एंगल A एंड एंगल B आर एडजेसेंट एंगल। सो देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ पुट द वैल्यू, एंगल A की वैल्यू क्या है? एंगल A फाइंड आउट करना है। एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू क्या है? 70 डिग्री। तो मिला आपको एंगल A। नाउ एंगल B हो गया, A हो गया, अभी क्या फाइंड आउट करना है? C। एंगल A एंड एंगल C आर अपोजिट एंगल। Okay, firstly you get the value of R. After that you consider ABCR are the parallelogram. Angle R is equal to 110, R and B is equal to opposite angle, so you get the angle B is equal to 110. After that B and A are the adjacent angle, put the value and you get the angle A. Now angle A and angle C are opposite angle, so therefore angle A is equal to or congruent angle C, so therefore angle C is equal to 70 degree. Angle C is equal to 70 degree. Okay, angle C is equal to 70 degree. Now you have the angle R, angle B, angle A and angle C. So therefore lastly write the sentence, the measure of all angles of quadrilateral ABCR R। क्या मेजरमेंट है एंगल ABCR का? 70 डिग्री। 70 डिग्री, यस। एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल R इज इक्वल टू 110 डिग्री। ओके, सो दैट इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द सॉल्यूशन। इतना इजी है। क्या गिवन था कि PQRS ये क्या है? पैरेललोग्राम है। उसमें एक जो एंगल है P 110 गिवन है, ए पैरेललोग्राम में दूसरा और एक पैरेललोग्राम है ABCR, उसका जो एक एंगल है वो क्या है? कॉमन एंगल है। ओके, वेरी सिंपल। इसके अगर मेजरमेंट फाइंड आउट करना है तो जो गिवन है उसका और जो गिवन नहीं उसका रिलेशन क्या है? क्या रिलेशन है इसका? अपोजिट है। किसके अपोजिट है? पैरेललोग्राम के। कैसे रहते हैं? इक्वल। तो ए अगर 110 है तो उसका अपोजिट भी 110। बाद में इसको कंसिडर किया है ABCR को, इसका R और B ये दोनों भी कैसे हैं? अपोजिट है। अपोजिट कैसे रहते हैं? पैरेललोग्राम के। कैसे रहते हैं? यस, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। ओके, ये अगर 110 है तो ये भी कितना है? 110 है। बाद में ये अगर फाइंड आउट करना है तो इसका रिलेशन क्या है? जो पता है उसका, जो पता नहीं उससे क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है? एडजेसेंट है। एडजेसेंट कैसे रहते हैं? सप्लीमेंट्री रहते हैं। अगर ये 110 है तो ये 70, और इसका रिलेशन क्या है? अपोजिट है। किसके अपोजिट है? पैरेललोग्राम के। कैसे रहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो ये अगर 70 है तो ये भी 70। तो इतना सिंपल है, बट यूजिंग द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द क्वेश्चन। आपको प्रॉपर्टी यूज करना है जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगर साइड पूछा है तो रिलेटेड टू द साइड, एंगल पूछा है तो रिलेटेड टू द एंगल।
आपने तो पूरे प्रॉपर्टीज लिखे हुए हैं, ओके, वही क्या करना है आपको प्रॉपरली यूज करना है दिस टाइम, ओके। तो एक क्वेश्चन लिख लो, ए 5.1 में का 6 क्वेश्चन है जो पेज नंबर 16 पे है। तो नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट 5.1 and all questions are related to the parallelogram, okay. So note down this question.